हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत आपका अपने परिवार क्यूटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेकर आ रहे हैं, बहुत ही जानदार, बहुत ही धमाकेदार। उस चैप्टर का नाम है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब अनुपात और समानुपात, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। सबसे पहले हम अनुपात की बात करेंगे। तो अनुपात क्या होता है? दो सजातीय राशियों का वह भाग, दो सजातीय राशियों के भाग पर आधारित, दो सजातीय राशियों के भाग पर आधारित संबंध को हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। जिससे हमें क्या पता चलता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में हमारा मान लिया जाए 4:2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक राशि, जिससे क्या पता चलता है एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। मतलब दो जो है चार का कितना गुना है, या फिर चार दो का कितना गुना है। इससे हमें क्या पता चलता है? अनुपात के बारे में पता चलता है। तो साथियों, आपको पता चल गया होगा अनुपात क्या होता है। दो सजातीय राशियों के भाग पर आधारित संबंध को हम क्या कहेंगे? अनुपात कहते हैं। जिससे क्या पता चलता है? एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 4 और 2, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनुपात कहते हैं। अब दूसरी बातें आती है क्या? समानुपात की। इसकी समानुपात की। तो मेरे दोस्त, समानुपात के बारे में भी हम लोग जानेंगे, है ना। तो हमारा समानुपात, समानुपात क्या होता है, जिसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? TROPORTION। ठीक है। अब समानुपात क्या होता है? अनुपात क्या था? दो राशियों के बीच संबंध को क्या कहेंगे? हम अनुपात कहेंगे। समानुपात का मतलब होता है यहाँ चार राशियों में से क्या पता चलेगा? चार राशियों में से अगर दी गई चार राशियों में पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप देख सकते हैं क्या होता है समानुपात। एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने क्या? 4:2 और समानुपात 2:4, है ना। सॉरी, 4:2 8:4, है ना। 4:2 और 8:2, क्या इन दोनों के बीच अनुपात यानी समानुपात इक्वल है? तो देखो जरा, इन दोनों का रेशियो क्या है? 1:2। इन दोनों का रेशियो क्या है? ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। तो अगर आप, हाँ ठीक है, इसका इन दोनों का लोगेत संबंध क्या है? ये जो इसका 2 टाइम्स में है, ये भी इसका 2 टाइम्स है। तो यानी ये हमारा क्या आ गया? समानुपात आ गया। क्लियर। अब हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, अगर हमारे पास ऐसा दिया होता, कैसा दिया होता? अगर हमारे पास ऐसा दिया होता A:B समानुपात B:C। इसमें से क्वेश्चन में कहता कि आप जो है प्रथम समानुपात फाइंड कीजिए। तो प्रथम समानुपात क्या होता है? प्रथम समानुपात, क्या बात कर रहे हैं हम? प्रथम समानुपात। प्रथम समानुपात का फॉर्मूला होता है आपके पास B²। प्रथम समानुपात मीन्स A निकालना है। क्या निकालना है आपको? A निकालना है। तो A जो निकालता है B²/C। ठीक है, B²/C। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रथम समानुपात क्या होगा, द्वितीय समानुपात क्या होगा, तृतीय समानुपात क्या होगा। तो दूसरा है आपका मध्य समानुपात। क्या है आपका? मध्य समानुपात। तो मध्य समानुपात यानी B
है ना, क्या होता है ए और सी का अंडर रूट। क्लियर। तीसरा है आपके पास तृतीय यानी तृतीय समानुपात, यानी तीसरा समानुपात। किसकी बात कर रहे हैं हम? तीसरा समानुपात। तो तीसरा समानुपात मतलब सी क्या होता है? बी स्क्वायर बटे में ए। तो ये डायरेक्ट आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम समानुपात निकालिए, 2 नंबर दे देगा, उसका क्या देगा? प्रथम समानुपात निकालिए। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हैं, ये आपको समझ आ गया। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे कि प्रथम समानुपात कैसे निकाले जाएगा, द्वितीय समानुपात कैसे निकाला जाएगा, और मध्य समानुपात और तीसरा समानुपात ऐसा कैसे निकाला जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो अब हम एग्जाम्पल पे चलेंगे मेरे दोस्त। तो ये आपको क्लियर है? क्वेश्चंस कुछ ऐसा है आपके पास, मिटा दिया जाए। बिल्कुल, क्वेश्चंस कुछ ऐसा है आपके पास कि क्वेश्चंस में आपसे कह देगा, क्वेश्चंस में आपसे कह देगा, क्या कहेगा कि क्वेश्चन मान लिया जाए एक क्वेश्चन है ना, रेशियो की भी बात करेंगे और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहले हम रेशियो की बात कर लें, वो मध्य समानुपात द्वितीय समानुपात बाद में बात करेंगे। रेशियो का मतलब है क्वेश्चन कह देगा a इज टू बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2:3। क्लियर। b इज टू सी क्या दिया हुआ है? 3:4। क्लियर है। अब इसमें कह देगा कि या ए बी और सी का, ए बी और सी का अनुपात, ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपका दिया हुआ है, ए बी और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे शॉर्ट ट्रिक और जानदार ट्रिक लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो सॉल्यूशन लेंगे, क्या है? डायरेक्ट लिख देंगे ए इज टू बी इज टू सी, यही अनुपात होता है ना, यही होता है अनुपात। तो a इज टू बी क्या है? 2:3 सेट कर दिया। b इज टू सी क्या है? 3:4 है ना भाई। अब हमें क्या निकालना? a इज टू b। तो देखो b यहां इसकी जगह खाली है ना, तो ये अपने पड़ोसी का जगह लेगा। किसका जगह लेगा? अपने पड़ोसी का, यानी 3 कहां पे आएगा? यहां। अब ये 3 इधर जगह खाली है तो ये अपने पड़ोसी का जगह लेगा। क्लियर है। अब इसमें से अगर कुछ नहीं कटता तो कोई बात नहीं, इनको इससे मल्टीप्लाई, इससे और इससे, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। समझ आ रहा है? ये 9 6 9 और 12, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा? थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। अब आपको आई होप पूरा दिख रहा होगा, है ना। 6 9 और 12 कट रहा है, काट दो। यहां से भी हम काट सकते हैं, देखो 3 3 3 मिल रहा है ना, तो काट सकते हैं। नहीं तो यहां से काट दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। ये आपका ए बी और सी का रेशियो फाइंड हो गया। इसी तरीके से कितना भी बड़ा रेशियो होगा ना, कितना भी बड़ा, उनका हम सम निकाल सकते हैं, उन दोनों का संबंध फाइंड कर सकते हैं। चलो और क्वेश्चन ले इसी पे, बिल्कुल एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो बताऊंगा, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। क्लियर। उसके बाद हम समानुपात पे चलेंगे। क्लियर ये? चलो अब हमारे पास जो रेशियो का यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता, C इज टू D इजकल टू 4:5। तो क्या कहता? A इज टू B इज टू C इज टू D क्या होगा? ठीक है, A इज टू B इज टू C या A B C और D में D का अनुपात यानी रेशियो
ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आप में भी पूछा जा सकता है और इस टाइप के एग्जाम में आते हैं, आपको पता होगा। तो सबसे पहले वैसे ही लिख दो a:2, ये मिटा दे ए बी सी और डी का रेशियो ज्ञात करें। ये तो समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन लिख दिया। चलो ये थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें इसलिए। तो अगर हम यहां से सॉल्यूशन लेते हैं a:2, b:2, c:2, d, क्लियर। तो सबसे पहले जो जो दिया लिख लो, 2:3, 3:4, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 4:5, 4:5, क्लियर। अब हमें देखो ये स्पेस खाली, ये खाली और ये खाली और ये खाली, तो आप क्या करते थे, ये वाला मेथड लगाते थे ना। तो ऐसा मेथड नहीं, बिल्कुल आसान मेथड सीखो। 3 के साथ में क्या आएगा, 3 आएगा। इसके साथ में क्या आएगा, 3 आएगा। 4 के साथ में क्या आएगा, 4 आएगा। इस 4 के साथ में क्या आएगा, 4 आएगा। इसके साथ में क्या आएगा, 4 आएगा। और इस 3 के साथ में क्या आएगा, 3 आएगा। देखो कोई कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे भी काट सकते हैं। 3 3 3 3, 3 से 3 कट गया, क्लियर। और कुछ मिल रहा है, 4 4 4 4, ठीक, 4 4 4 4, क्लियर। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अब आप लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। यहाँ क्या बच गया, 4 बच गया। और यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया, क्लियर। 2 3 4 और 5, क्या अनुपात हो गया, 2 3 4 और 5, क्लियर है, समझ आ रहा होगा बिल्कुल। ये रेशियो का पार्ट फर्स्ट है। अब अब आपके साथ अनुपात कैसे निकालेंगे पता चल गया ना। आपके एग्जाम में आएगा 1 नंबर का, चुटकी बजाते के साथ आप कर सकते हो इजली। ये बिठाना सीख लो बस। और पड़ोसी का मकान कौन लेता है, पड़ोसी लेता है। पड़ोसी के बाद साथ पड़ोसी आएगा, पड़ोसी के साथ पड़ोसी, जहां ब्लैंक का स्पेस आएगा तो पड़ोसी उसको हड़प लेता है, ये तो पता है ना। तो वही रूल आपको अपनाना है, क्लियर है, मिटा दें। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये क्वेश्चंस अगर मान लिया जाए, यहां होता है D:C = 5:6, है ना। क्या होता है, D:C = 5:6। तो हमें क्या निकालना था, A B C D का रेशियो, A B C D का रेशियो क्या होगा ये निकालना था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां उसी तरह रखो A:B, A:B:C:D। तो A और B 2:3, B और C, यहां देखो B और C कितना 3:4, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ठीक है। और B:C 3:4, 3:4, ये ब्लैंक है। अब C:D, देखो यहाँ कच्चा खा जाओगे, गलत हो कर दोगे, यहाँ ध्यान रखना। C:D है, D:C है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, C:D में। तो C पहले आ जाएगा, D बाद में। तो C हमारा क्या है, ये C हमारे पास कितना है, 6 है, 6:2। D हमारे पास कितना है, 5 है, क्लियर। अब पड़ोसी को पड़ोसी के साथ, है ना, पड़ोसी को पड़ोसी के साथ 6 का, पहले देखो 3 का पड़ोसी 3 होगा, इसका पड़ोसी 3 होगा, क्लियर। 4 का पड़ोसी कितना, 4, इस 3 का पड़ोसी कितना, 3, 6 का पड़ोसी 6, इसका पड़ोसी 6, क्लियर। अब आपके पास क्या ऑप्शन आता है काटने का, 3 3 3 3, तीनों चारों में है 3 3 3 3 3 3, क्लियर। कैंसिल, यहां से काटने के अलावा आप ऊपर ही काट सकते हो। अब बात करते हैं 2 की, 2 2 तिया 6, यहाँ कट जाएगा, और 2 दूना 4 और 2 दूना 4, काटना समझ आ रहा है, काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4,
अब कुछ कट रहा है, देखो जरा, यहाँ 6 है, यहाँ ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन इसमें नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है कोई? अगर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ पे 2, इसमें नहीं कट, काटते वैसे जो सब में से कटे, तो मीन्स ये क्या आ जाएगा 6 और ये 3 और 3 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, पता है ना, 3 दून 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और 5 दूना 10। क्लियर? ये अनुपात हो गया। अब देखो यहाँ भी कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।